दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। अब तक उनके 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार कल की अवतार अभी होना बाकी है। कल की अवतार की चर्चा कई हजार साल पहले से हो रही है और इस अवतार को लेकर कई भविष्यवाणियां भी की जा चुकी हैं। हालांकि भगवान कल्कि का अभी तक जन्म नहीं हुआ है, फिर भी उनके जन्म से लेकर कल युग के अंत तक क्या क्या होगा, यह सब हम जानते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल की अवतार कब और कहां होगा और कलयुग का अंत कब होगा। दोस्तों, विभिन्न धर्म ग्रंथों के अलावा भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होगा और पाप का भार बढ़ेगा, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। कल युग सबसे श्रापित युग है और इस युग में भी जब पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कल की अवतार से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिसमें बताया गया है कि कल्कि का जन्म कब और किस वातावरण में होगा। भागवत पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों के अनुसार जैसे भगवान श्री राम और कृष्ण का जन्म अपने अपने युगों के अंत में हुआ था, उसी तरह कल्कि का जन्म भी कलयुग के अंत में ही होगा। कल की पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में भगवान विष्णु अपना अवतार लेंगे, जो 64 कलाओं से युक्त होगा। कुछ धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, जो एक तपस्वी होंगे, और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि के 3 भाई होंगे, सुमंत, कवि और प्रज्ञा। परशुराम उनके गुरु होंगे और कुछ धर्म ग्रंथों में उनके विवाह का भी उल्लेख है। उनकी 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा, जिनसे उनके 3 पुत्र होंगे, जय, विजय और मेघमाल। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि कल की अवतार कलयुग में होगा, लेकिन वे कब जन्म लेंगे, ये सही से कोई नहीं जानता। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। हालांकि उनका जन्म किस साल में होगा, इसके बारे में किसी भी ग्रंथ में जानकारी नहीं मिलती है। कल की अवतार के बारे में यह भी कहा गया है कि जब उनका जन्म होगा, तब कोई भी उनके बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि भगवान कल की समाज से दूर रहेंगे और उनके अनुयायी भी अज्ञात रहेंगे। समय आने पर वे अपने अनुयायियों के साथ खड़े होंगे। भगवान कल्कि के साथ 74,000 लोग जन्म लेंगे, जो महाभारत काल के योद्धा होंगे और फिर से युद्ध लड़ेंगे। 64 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे, लेकिन ये सभी वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे। कलयुग के अंत में जब मानव मूल्य का ह्रास होगा, तब कल की अवतार जन्म लेंगे। उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में वे अधर्म को नष्ट कर पृथ्वी पर बचे लोगों को नए युग की ओर ले जाएंगे। उनका बचपन का नाम चक्रधर बताया गया है, हालांकि कुछ ग्रंथों में उनका नाम कल्कि ही लिखा हुआ है। दोस्तों, कलयुग का अंत धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कल की अवतार अभी होना बाकी है। जब कलयुग का अंत होगा, तब एक भयंकर युद्ध होगा, जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष होगा। इस युद्ध में बहुत से लोग मारे जाएंगे और लोग त्राहिमाम करेंगे। तब भगवान कल्कि अपने आप को प्रकट करेंगे और बुराई का नाश करेंगे। इस युद्ध के बाद पृथ्वी पर शांति का युग आएगा। महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी की थी। उनके अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ते जाएंगे, राजा शूद्र तुल्य हो जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। शिष्य अपने गुरु का पालन नहीं करेंगे, विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा और लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। हत्या, लूट और अपहरण की घटनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और बुराई का नाश करेंगे। भगवान कल्कि की पूजा हजारों वर्षों से होती आ रही है और माना जाता है कि वे अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर अधर्म का नाश कर पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। पुराणों के अनुसार कल युग का इतिहास 432,000 वर्षों का है। वर्तमान समय में कल युग का 5184वां वर्ष चल रहा है, यानी कल युग का अंत अभी बहुत दूर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।